Hello and welcome everyone. In today's lecture, we will discuss what is spanning tree, its properties, and what is minimum spanning tree. So let us start. First is what is spanning tree. नाम से पता चल रहा है that it will be a tree. So tree की जो भी properties है ये उसको satisfy करेगा. जैसे कि इसमें कोई भी loop नहीं होगा. If there are n number of vertices or nodes, so number of edges will be n minus 1. ट्री की प्रॉपर्टी है अगर उसके अंदर n nodes होती है तो n minus 1 edges होती है. So a spanning tree of an undirected graph is a subgraph that is a tree which includes all of the vertices of G with minimum possible number of edges. एक हमें ग्राफ दिया हुआ है, उस ग्राफ से हम ट्री बनाएंगे. कैसे बनाएंगे? ग्राफ में जितनी भी एजेस हैं उनको रिमूव करते जाएंगे. कैसे रिमूव करेंगे कि जितने भी वर्टिसेस है वो मेरी ट्री के अंदर आए प्लस नंबर ऑफ एजेस हमारी मिनिमम हो. एक एग्जांपल देखते हैं. लेट अस से दिस इज माय ग्राफ. अब इस ग्राफ को मेरे को ट्री में कन्वर्ट करना है सच डैट सारी हमारी नोड्स कवर हो और एजेस हमारी मिनिमम हो. सो एक मेथड जो उसको कवर करने का क्या है, मैंने ये वाली एज को 1 से 2 के बीच में जो एज है उसको रिमूव कर दिया. अब क्या ये मेरा ट्री बना है? यस. देखो ट्री की प्रॉपर्टीज क्या है? साइकिल नहीं होनी चाहिए, देयर इज नो साइकिल. नंबर ऑफ एजेस कितनी होंगी? नंबर ऑफ नोड्स से 1 कम. जैसे कि इसमें नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं? 3. सो नंबर ऑफ एजेस विल बी 2. सो इट इज अ स्पैनिंग ट्री. और भी इससे हम और भी स्पैनिंग ट्रीज बना सकते हैं. जैसे वन मोर स्पैनिंग ट्री क्या है? हमने कौन सी एज रिमूव किया? 1 से 3 के बीच में. ठीक है. सो फॉर दिस ग्राफ वी कैन क्रिएट 3 स्पैनिंग ट्रीज. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. से ये 4 नोड्स का हमारे पास कंप्लीट ग्राफ गिवन है. इससे हमें अगर स्पैनिंग ट्री बनाना है, so there can be many spanning trees like यहाँ हमने 7 स्पैनिंग ट्रीज क्रिएट किए हैं और जो स्पैनिंग ट्री की प्रॉपर्टीज है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं. हियर वी हैव 4 नंबर ऑफ नोड्स. सो नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे स्पैनिंग ट्री में? 3. और सब में हमने सारे वर्टिसेस को कवर करना है प्लस कोई लूप नहीं होना चाहिए. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ स्पैनिंग ट्री इज अगर हमें कंप्लीट ग्राफ गिवन है then we can have a maximum of n raised to the power n minus 2 number of spanning trees. एक एग्जाम्पल देखते हैं. ये अ कंप्लीट ग्राफ विद 3 नंबर ऑफ नोड्स. इससे जितने भी स्पैनिंग ट्रीज पॉसिबल है वो हमने यहाँ क्रिएट किए हैं. ठीक है. अब इसको हम फॉर्मूला के थ्रू देखते हैं क्या हमने मैक्सिमम स्पैनिंग ट्री क्रिएट किए हैं. फॉर्मूला मेरा क्या है? n raised to the power n minus 2. That means for n equals to 3, maximum number of spanning trees will be 3 raised to the power 3 minus 2. That is 3. Always to remember सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ कंप्लीट ग्राफ की बात कर रहे हैं. कंप्लीट ग्राफ के केस में ही ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए देखते हैं. फॉर n equals to 4, अगर मैं इसको फॉर्मूला में पुट करती हूँ इट विल बी 4 raised to the power 4 minus 2. That means 16. सो इस एग्जाम्पल के लिए आप 16 स्पैनिंग ट्रीज बना सकते हैं. आप ट्राई कर सकते हो पेन एंड पेपर पर. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ स्पैनिंग ट्री. वी कैन हैव मोर देन 1 स्पैनिंग ट्री. ये भी हमने एग्जाम्पल के थ्रू किया है. ट्राइंगल वाले एग्जाम्पल में भी हमने 3 स्पैनिंग ट्रीज बनाई हैं. ऑल पॉसिबल स्पैनिंग ट्रीज हैव सेम नंबर ऑफ एजेस एंड वर्टिसेस. अभी हमने एग्जाम्पल के थ्रू चेक किया है. अगर हमारे पास 3 नोड्स हैं देन नंबर ऑफ एजेस विल बी 2. और जितने भी स्पैनिंग ट्री बनाएंगे एक पर्टिकुलर ग्राफ के लिए उसके अंदर ये नंबर्स हमेशा सेम होंगे. स्ट्रक्चर डिफर करेगा सारे स्पैनिंग ट्रीज का बट नंबर्स विल बी सेम. स्पैनिंग ट्री डज नॉट हैव एनी साइकिल. अगर साइकिल होगी तो स्पैनिंग ट्री बनेगा ही नहीं. ओके ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. रिमूविंग 1 एज फ्रॉम द स्पैनिंग ट्री will make the graph disconnected.
इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मिनिमली कनेक्टेड। इसका क्या मतलब है, से ये मेरा एक स्पैनिंग ट्री है, अगर मैं इसके अंदर से कोई भी एक एज को डिस्कनेक्ट कर देती हूँ, हटा देती हूँ एक एज को, मान लो मैंने ये एज को रिमूव किया है, इसको रिमूव करने के बाद जो मेरे पास स्ट्रक्चर बनेगा वो स्पैनिंग ट्री नहीं बनेगा। सो कोई भी स्पैनिंग ट्री है, अगर उसमें से हम कोई भी एज रिमूव कर रहे हैं, रिजल्टेंट विल बी अ डिस्कनेक्टेड ग्राफ। Adding one edge to the spanning tree will create a loop. इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैक्सिमली असाइक्लिक। सही, ये मेरा स्पैनिंग ट्री है। अगर मैं इसमें कोई भी एज को ऐड करती हूँ, एक मैंने एज को ऐड किया, एज को ऐड करते ही वो मेरा स्पैनिंग ट्री नहीं बनेगा क्योंकि इसमें एक लूप बन जाएगा। क्लियर? These were some general properties of spanning tree. Our next topic is minimum spanning tree. देखो अभी हम बात कर रहे हैं एक सिंगल ग्राफ से हम बहुत सारे स्पैनिंग ट्रीज बना सकते हैं, बट उनमें से मिनिमम स्पैनिंग ट्री कौन सा होगा? अगर हमारा ग्राफ वेटेड ग्राफ है जिसमें वेट्स हमने अप्लाई किए हैं, उसके बाद जो जितने भी स्पैनिंग ट्रीज बनेंगे, वो स्पैनिंग ट्री जिसका वेट सबसे कम होगा वो हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगा। फॉर एग्जाम्पल, सेम ट्राइंगल वाला एग्जाम्पल लेते हैं, जितनी भी एजेस है सबके ऊपर एक वेट लगाया है, इससे जितने भी हमारे स्पैनिंग ट्रीज बन रहे हैं सबको क्रिएट किया, सबका टोटल वेट कंप्यूट किया। नाउ स्पैनिंग ट्री विद मिनिमम वेट विल बी आर मिनिमम स्पैनिंग ट्री। हमारी जितनी भी एप्लीकेशंस है वो सारी मिनिमम स्पैनिंग ट्री पर बेस्ड होती है रादर देन स्पैनिंग ट्री के ऊपर। एप्लीकेशंस हम देखेंगे अभी आगे। ओके, मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास दो एल्गोरिदम्स हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्रुस्कल एल्गोरिदम एंड प्रिम्स एल्गोरिदम। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इन दोनों एल्गोरिदम्स को देखेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री नेटवर्क डिज़ाइन में यूज़ होते हैं। सपोज हमें केबल्स की नेटवर्क लगानी है पूरे सिटी में, तो कौन से हम कैसे स्ट्रक्चर बनाएं कि हमारा मिनिमम कॉस्ट आए, उसमें यूज़ होता है। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में यूज़ होता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री। क्लस्टर एनालिसिस, फेस ट्रैकिंग एंड वेरिफिकेशन, फेस रिकॉग्निशन में यूज़ होता है। कंप्यूटर साइंस में राउटिंग प्रोटोकॉल्स में यूज़ होता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री, एंड डीथरिंग में यूज़ होता है।